सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हमें स्पीड से सांस लेनी है और छोड़नी है। यह है आसान, बिल्कुल सिंपल है। एवं जिनको मोटापा की शिकायत है वह इस आसन को डेली 5 से 10 मिनट जरूर करें, क्योंकि लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। आप सभी जानते हो, हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो शरीर रोगों से घिरा रहेगा। हमें मेन मोटिव क्या करना है? मेन मोटिव हमारा यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें भरपूर रखनी है। तो सेशन की शुरुआत करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास मेरे साथ। यह अभ्यास आपको 2 से 4 मिनट दोहराना है। अगर आप इसको 2 से 4 मिनट नहीं दोहरा सकते तो आप इसको कम से कम 30 से 40 बार या मिनिमम 50 बार तक तो ज़रूर करें। तो हम 50 का एक सेट करके दिखाते हैं, फिर आप घर पर इसे रेगुलर बेस पे कर सकते हो। 50 टाइम मेरे साथ करने के लिए आपको इस अवस्था में बैठ जाना है और तेज़ तेज़ श्वास लेनी है। जो अभी बिगनर है वो इस आसन को आराम आराम से कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने किया भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे आप करने के बाद आप अपने शरीर के अंदर एक अप्रतिम ऊर्जा का आभास कर पाएंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम आसन। अनुलोम विलोम आसन जिनको डिप्रेशन, मोटापा, किडनी की समस्या एवं जितने भी प्रकार की हमारी शरीर में समस्या है उनके लिए अनुलोम विलोम बिल्कुल रामबाण है। यदि आप व्हीलचेयर पे बैठे हो या आप बेड रेस्ट पे हो, बिल्कुल चल नहीं सकते, अगर आपका एक हाथ ठीक है तो आपके लिए आसन करना आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, अपने नाक पर हाथ रखते हुए एक नाक को बंद कर लेना है और दूसरे नाक से श्वास लेना है, और इसी प्रकार आप वो दूसरा साइड से बंद करते हुए उस नाक से श्वास को छोड़ना है, जैसा वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम आसन का अभ्यास। यह प्राणायाम बिल्कुल रामबाण बताया गया है सभी बीमारियों के लिए। जिनको मैं बता दूं, खासकर अगर डिप्रेशन की शिकायत है तो उनके लिए अनुलोम विलोम बिल्कुल रामबाण इलाज है। यदि आपको डिप्रेशन की शिकायत है और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास डेली 1 से 2 मिनट, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट पे ले जाते हैं, तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, और जिससे आप इस प्राणायाम का अभ्यास और बढ़ा देंगे। आइए अब हम 1 मिनट के लिए करते हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसी प्रकार कर सकते हैं। आप यदि इस आसन को शुरू में करेंगे तो आप इसे टास्क लेकर कीजिए कि मुझको यह करना ही है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस को लेना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए योगाभ्यास को करना पड़ेगा। योगाभ्यास में अगर आप ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते तो प्राणायाम आपके लिए बेस्ट है। और
इन प्राणायाम को करके भी आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से निजात पा सकते हैं। खासकर जिनको ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे मैं बता दूं माइग्रेन और ये डिप्रेशन और जो भी सर्वाइकल, ये समस्या जो हमारे ब्रेन से होकर होती हैं। वैसे तो सभी समस्या हमारे ब्रेन से ही होती हैं, लेकिन जिनको खासकर सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत असरदार है। यह मैं आपको बता दूं प्रमाणित है कि यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी सक्षम है यदि आप इस अभ्यास को रेगुलर बेस पे और सही ढंग से करते हैं। तो प्राणायाम का ये सेशन आपको कैसा लगा? आई होप आप सबको ठीक लगा होगा, और आप इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको प्राणायाम कर कैसा लगा। तो अब अभी आप सभी से विदा लेते हुए अभ्यास करेंगे श्वास का। लंबे लंबे श्वास हमें पूरे दिन लेने हैं, इससे आप अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं। आप आश्चर्य होगा कि मोटापा हम श्वास लेने से कैसे कम कर सकते हैं। अरे भाई, यदि हमारे शरीर में मोटापा ऐसे ही आ सकता है तो वो श्वास लेने से जा भी सकता है। बिल्कुल जो अपना नाड़ी तंत्र होता है उसको एकदम सक्रिय रखिए, और आप इसी आज्ञा से मेरे को आगे दीजिए। जब तक जय श्री राम। आप सभी का आभार।